नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें। जी हां, आज तारीख हो गई है 24 जून। बात करेंगे 24 जून की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। जी हां, बजट 2024 को लेकर सालाना 20 लाख तक की इनकम पर मिलेगी टैक्स छूट, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटने की उम्मीद। उसी के बाद जानेंगे किराएदारों के लिए बड़ी राहत होने वाली है। यूपी के अंदर मकान मालिकों को भी होगा फायदा। उसी के बाद जानेंगे लखनऊ से यहां तक की बस सेवाएं बढ़ी, दिल्ली पूर्वांचल के शहरों में हर 15 मिनट में बसें। जी हां, रेल यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के रूट बदले। जी हां, उसी के बाद जानेंगे यूपी के मौसम के बारे में। यह है सारी बड़ी अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। उसी के बाद सबसे पहले जान लें बजट 2024। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक हो जाए, बजट में काफ़ी बड़े ऐलान है इसीलिए। चलिए बात कर लें सालाना 20 लाख तक इनकम पर अब कोई भी नहीं मिलेगी टैक्स। जी हाँ, टैक्स की छूट, पेट्रोल डीजल के टैक्स घटने की भी उम्मीद। आपको बता दें, इंडिया इंक ने सरकार को मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने का सुझाव किया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का मानना है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटने से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे, जिससे कंजप्शन को बढ़ावा मिल सकेगा। आपको बता दें, अंतरिम बजट में टैक्स में राहत नहीं है। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की दरकार दी गई है। किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाई जाए और 40 लाख इनकम पर लगे 30% टैक्स। जी हाँ, कैपिटल गैस टैक्स के नियमों में बदलाव की जरूरत। ये सारी बड़ी चीजें 2024 के बजट में देखने को मिल सकती है, जो जुलाई के अंदर देखने को मिलने वाला है। चलिए इसी से बात कर लें अगली बड़ी खबर। किराएदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में योगी सरकार, मकान मालिकों को भी होगा फायदा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए इसका मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी के इस फैसले से मकान मालिकों को भी फायदा होगा। जी हाँ, आपको बता दें, सीएम योगी ने एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के निर्देश दिए हैं। जी, ऐसे लोगों को फायदा होगा। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डेटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है। तो काफ़ी फायदा होगा किराएदारों को भी और मकान मालिकों को भी। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लखनऊ से यहाँ के लिए बस सेवाएं बढ़ी, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल के शहरों में हर 15 मिनट में बस। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से 8 शहरों के लिए बस बढ़ाई गई है। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल के शहरों में हर 15 मिनट में बसें चलाई जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ 15 मिनट में बसें होंगी तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लोगों को नुकसान नहीं होगा इससे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, यूपी के इस रूट पर कैंसिल हो गई हैं 5 जोड़ी ट्रेनें, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के रूट बदले। आपको बता दें, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के भटनी ओडिहार खांड के अंतर्गत कीड़ीहापुर बेलथरा रोड स्टेशन के बीच चल रहे दोहरीकरण के चलते 27 जून तक 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया। जी हाँ, इससे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो पहले देख लीजिएगा, ये ट्रेनें निरस्त हुई हैं। आपको पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, ये नाम है ट्रेनों के, कब कब है वो भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आप मेरा परिवार है। राहुल गांधी ने लिखा वायनाड के लोगों के लिए भावुक पत्र। आपको बता दें, राहुल ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में वायनाड और बाद में रायबरेली से चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों सीटें जीत ली, हालांकि उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखने का फैसला किया। जी हाँ, उन्होंने एक पत्र लिखा, आप मेरे परिवार की तरह हैं। जी हाँ, मेरे लिए एक और सांत्वना यह है कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार की तरह हैं, उनसे एक बंधन है। मेरा आपसे और रायबरेली की जनता से वादा है कि देश में फैल रही हिंसा और नफरत के खिलाफ लड़ेंगे, और जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार और सुरक्षा दी। वायनाड के लोग हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसा कुछ लिखा राहुल गांधी ने इस पत्र में। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, यूपी बारिश के बारे में। यूपी के कई जिलों में बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। क्या आ गया है मानसून। आपको बता दें, यूपी में मानसून लोगों को भले ही इंतजार हो, लेकिन प्री मानसून के चलते कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, क्योंकि बारिश हो गई तो थोड़ी सी जो गर्मी थी वो शांत हो गई है। और अभी के टाइम पे अगर बताऊं तो 40 डिग्री से नीचे तापमान आ चुका है, जो वाकई में सही है। एक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तापमान है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। एडवेंचर टूरिज्म का हब बनेगा लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, प्लान तैयार। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट एडवेंचर टूरिज्म का हब बनेगा। जी हाँ, रिवर फ्रंट पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई है। जी हाँ,
आपको बता दें फुटबॉल बढ़ाने में मिलेगी मदद, कुल 22 एडवेंचर एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक और अकबर नगर के मलबे को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट एडवेंचर टूरिज्म में। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। पहली बारिश में धंस गया अयोध्या का प्रसिद्ध रामपथ, जल निगम की भी पोल खुली। आपको बता दें अयोध्या में रामपथ पहली बारिश में ही धंस गया। जी हाँ, शनिवार रात हुई बारिश के कारण शहादतगंज से नायघाट लता चौक तक कई जगह बड़े बड़े कक्षों वाली सड़कें धंसने से यातायात प्रभावित हो गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर सड़क बनाएगी और वो धंस जाए पहली बारिश में तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी देखते क्या होता है, इसके लिए पूरा एक्शन तो लेगी सरकार जहाँ तक है। ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो और क्यों हुआ वो भी पता चल जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। ऋषिकेश मनाली की तरह ही यूपी के जिले में भी शुरू होगी रिवर राफ्टिंग। जी हाँ, अगर आप भी राफ्टिंग आनंद लेना चाहते हैं तो ऋषिकेश मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। कालघाट राम गंगा नदी में राफ्टिंग आनंद लीजिए। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और सीडीओ पूर्ण बोरा ने रविवार को जो राम गंगा नदी है में राफ्टिंग का उद्घाटन कर दिया है। जी हाँ, इस प्रकार से आप भी मज़े ले सकेंगे। देख सकते हैं आप, ये होती है राफ्टिंग। की है क्या आपने? कमेंट्स में एक बार बताइएगा मुझे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 5000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में यूपी सरकार। 10 नए तापीय पावर प्लांट होंगे शुरू। आपको बता दें यूपी में अगले 3 साल में 10 नए तापीय बिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे बिजली उत्पादन क्षमता 5255 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। 3 इकाइयों से जुलाई से उत्पादन शुरू करने की कवायदा चल रही है। इस प्रकार से बनेंगे थर्मल प्लांट। आपको बताइए वैसे तो। जी हाँ, ये थर्मल प्लांट बनाए जाने वाले। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी रोक। आपको बता देना चाहते हैं सीएम केजरीवाल ने जमानत के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी याचिका लगाई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब दिल्ली के सीएम ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया है। जी हाँ, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। आने वाले समय में अपडेट मिलेगा, जो भी मैं आपको बता दूंगा। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो सोमवार को इस मामले में सुनवाई करें। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर पेपर लीक को लेकर। जी हाँ, यूपी के अलावा एमपी की प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हुआ था RO-ARO का पेपर। 6 गिरफ्तार। आपको बता दें RO-ARO भर्ती परीक्षा का पेपर प्रयागराज के वेस्ट जॉनसन गर्ल्स विंग इंटर कॉलेज के अलावा भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हुआ था। आपको बता दें एसटीएफ ने रविवार को फरार सुभाष प्रकाश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी देखते हैं क्या होता है। अब देखो, पेपर लीक होना ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर लीक हो रहा है तो कितने लोगों का भरोसा उस पर टिका है, क्योंकि काफ़ी लोग इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, बाकी किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनका नाम यहाँ स्क्रीन पर दिया है, आप एक बार पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब कहीं भी चला सकेंगे सुपर फास्ट इंटरनेट। एलोन मस्क के स्पेसएक्स का बड़ा ऐलान। आपको पता है एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक ने एक खास प्रोडक्ट पेश किया है जिसका नाम है स्टारलिंक मिनी, जो असल में एक सैटेलाइट इंटरनेट एंटीना है। इस एंटीना को आप कहीं भी ले जा सकते हैं और इससे इनबिल्ट वाईफाई का सपोर्ट दिया है। इसकी मदद से आप कहीं भी इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे। यह एक जो बैकपैक के साइज़ में आता है और इसका वज़न सिर्फ 1.3 किलोग्राम है, जिसे कहीं भी ले जाकर घूम सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, बताया जा रहा है कि स्टारलिंक मिनी किट की जो कीमत है वो $599 है। ये पोर्टेबल सैटेलाइट इंटरनेट एंटीना है। स्टैंडर्ड डिश की तुलना में $100 महंगा है। अब देखा जाए तो ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि इसमें डेटा लिमिट की भी कैप लगाई गई है। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें डेटा जो लिमिट है वो हर महीने 50 GB है। स्टारलिंक कस्टमर अगर दोनों सर्विसों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें $150 का भुगतान करना होगा। इसकी मदद से यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मिलेगा। आपको बता दें स्पेसएक्स के स्टारलिंक VP ने भी किया है पोस्ट, और स्टारलिंक मिनी का वजन और स्पीड आपको बता दूँ 1.13 ग्राम बताया गया। 100 Mbps की स्पीड है जो कि 30 मिली सेकेंड की लेटेंसी के साथ आती है। जी हाँ, पहली स्टारलिंक मिनी डिश को अगले महीने पेश किया जा सकता है। 2019 में स्टारलिंक की शुरुआत की थी और आज देखो 2024 है, इतना टाइम लगा, लेकिन हाँ एक अलग ही चीज़ देखने को मिली है वाकई में। और इंडिया में भी ये चीज़ें आएगी जल्दी। हो सकता है कि जियो की तरफ से भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, ऐसी खबरें तो आ रही थी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 30 छात्रों को बांटे पेपर, वसूले लाखों रुपए। नीट कांड में बिहार से गिरफ्तार आरोपी उगल रहे हैं राज। आपको बता दें नीट यूजी पेपर लीक का मामला
परत दर परत खुलता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 30 लोगों को पेपर बांटने वाले 3 लोगों को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ बिहार में इस केस से जुड़े 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ अभी के लिए परीक्षा रद्द हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक पेपर के बदले 30 से 40 लाख रुपए लिए गए। आप सोच लो, इसमें से 30 से 40 लाख आप समझ रहे हो, सिर्फ ये एक ऐसा पेपर था जिससे तो सिर्फ आपको आगे की 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई करनी है, फिर आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, उसमें इतनी बड़ी धांधली होती है। और एक जो परीक्षा होती है जिसमें नौकरी मिल जाती है, उसके अंदर तो सोचो किस लेवल पे धांधली होती होगी। वाकई में ऐसी चीज़ें जहाँ तक हैं नहीं करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों के भविष्य, काफ़ी माता पिताओं की उम्मीद जुड़ी होती है। तो जहाँ तक है लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मेहनत ही करके ही अपनी सफलता को पाना चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया बेटी सोनाक्षी सिन्हा और दामाद ज़हीर इकबाल को आशीर्वाद, बोले मेरी बेटी ज़हीर के साथ सबसे ज़्यादा खुश दिखती है, उनकी जोड़ी सलामत रहे। शत्रुघ्न सिन्हा बेटी के अपार्टमेंट में वाइफ पूनम के साथ पहुंचे। इसके साथ ही सिविल मैरिज की कानूनी औपचारिकता पूरी होने के साथ गेस्ट वेस्टियन रेस्टोरेंट की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ देर पहले एक्ट्रेस अदिति राव, ये सब कुछ दिखे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं फोटोज आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका क्या विचार है इसके प्रति आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। नीट पेपर लीक की जांच में अब पकड़ी गिरफ्तार, सीबीआई को केस सौंपेगी बिहार ईओई। जी हाँ, नीट पेपर लीक मामले की जो जांच है बहुत तेजी से पकड़ गया है। जल्दी ही सीबीआई बिहार ईओ से केस टेक ओवर कर लेगी और साथ ही ईओयू अहम सुराग भी सीबीआई के साथ साझा करेगी। वहीं शिक्षा मंत्रालय को ईओयू जो रिपोर्ट है वो सौंप चुकी है। यह जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। देखेंगे क्या होगा आने वाले समय में, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बड़ा हमला, आईईडी धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सली घटना सामने आई। यहाँ के सुकमा जिले में आईईडी बम विस्फोट में 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवान सीआरपीएफ कोबरा 201 बटालियन के थे। नक्सलियों ने बम प्लांट किया गया था। तो ये थी आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की देश दुनिया की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।